संत बोल रहे थे, गिन करके 7 गलती की इस पूरी कथा में, गिन करके। पहली गलती तो राम कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती राम पर संशय किया, तीसरी गलती शंकर जी के कहने पर भी नहीं मानी, चौथी गलती राम की परीक्षा करने गई, पांचवी गलती सीता का रूप बनाया, और छठी गलती बहुत बड़ी कर बैठी, वापस आई तो पति से झूठ बोला कि कोई परीक्षा नहीं लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। शंकर गुरु है, और गुरु का जो अवज्ञा करता है, गुरु की अवज्ञा, उसका बहुत जल्दी नाश होता, बहुत जल्दी। गीता रामायण में साफ साफ लिखा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, तुरत कर कल्याण अखिल कहे हानि। जो साधु अवज्ञा, शंकर जी भगवान नहीं है, भगवान भी हैं, लेकिन शंकर जी साधु हैं, और सती ने साधु का अपमान किया, साधु की अवज्ञा किया। और साधु की, अपने गुरु की अवज्ञा जो जो करते हैं वो लिख लें, उनको बहुत जल्दी शिव रहित होना पड़ेगा। शिव रहित माने कल्याण रहित, कल्याण रहित। सती जी को शंकर जी ने क्यों छोड़ दिया, शंकर जी से क्यों रहित हो गई वो? शिव माने कल्याण, और कल्याण रहित कौन होता है? कर कल्याण अखिल के हानि। कब? साधु अवज्ञा, साधु अवज्ञा। और आप बहुत ध्यान देकर सुनो, साधु अवज्ञा 3 रूपों में होती है, 3 रूपों में। पांडे जी ध्यान देकर सुने, साधु अवज्ञा के 3 रूप हैं। 3 चीजों में से अगर कोई प्रकार की अवज्ञा आप साधु की कर रहे हो, गुरु की कर रहे हो, तो आपका सकल कल्याण, सकल कल्याण उसी पल नष्ट हो जाएगा, उसी सारा का सारा कल्याण स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा, कल्याण इदम कल्याणाय नमः स्वाहा। साधु अवज्ञा किया कि सारा का सारा कल्याण स्वाहा हो जाएगा आपका। साधु अवज्ञा के 3 रूप है, अपने गुरु और संत महात्माओं के 3 चीजों से बचना, 3 चीजों से। एक, कभी भी साधु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु से झूठ बोलने पर साधु की अवज्ञा मानी जाती है। जो सत्य मूर्ति है, जिसके आचार में, विचार में, उच्चार में सब सत्य ही सत्य भरा हुआ है, उसके आगे झूठ बोलना ये साधु का पहला अवज्ञा है, अपमान है। ठीक है ना? साधु की दूसरी अवज्ञा क्या है? साधु कभी कृपा करके किसी को कुछ आदेश दे दे, किसी शिष्य को। साधु पहली बात कुछ कहता नहीं, किसी से कुछ नहीं कहता है। अगर साधु कुछ कह दे मुंह खोल के अपना कि बेटा ये काम कर लो हमारा, तो फिर चाहे जान देनी पड़ जाए शिष्य को, जान देनी पड़ जाए, उस आदेश का पालन करने में शिष्य को प्रमाद नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर साधु ने अपना मुंह खोल के कोई आज्ञा दिया है, तो अगर कलेजा भी मांग ले, कलेजा अपना काट के हमको दो, तो चक्कू उठाओ और 1 सेकंड की देर के बिना कलेजा काट के अपना उसके आगे दो, ले ले बाबा। अगर आपने गुरु का आदेश मिला और आपने उसको टाल मटोल कर दिया, तो आप साधु का अपमान कर, अवज्ञा कर रहे हो। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। और तीसरा बहुत प्यारा सूत्र संतों ने खोजा है साधु अवज्ञा का, कि जो गुरु, जो महात्मा आपके लिए, आपको दीक्षा दिया है, आपके कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, जो अपना परिवार का ख्याल किए बिना, है ना, अपने बच्चों परिवार का ख्याल किए बिना आपके लिए जूझ रहा है दिन रात, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें खोज रहा है, आपके लिए शास्त्रों को चुन रहा है, आपके लिए, अरे बड़े बड़े कष्ट होते हैं बाहर निकलने में भाई बहनों। किसके लिए हम लोग कष्ट सहते हैं? किसके लिए? अगर गहराई सोचो तो हम जो ये महीना भर से धूल फांक रहे हैं, अपना परिवार छोड़े घूम रहे हैं, किसके लिए? हमारा कौन सा बिजनेस है? हमारा कौन सा जीविका है? हमारा कौन सा धंधा है? हमने आपसे कई रुपए मांगे आज तक 25 साल में, ये कई रुपए हमने आपसे मांगे, है ना? लेकिन हम किसके लिए घूम रहे हैं? किसका भला चाहते हैं? अपना भला चाहते हैं क्या? आपका भला चाहते हैं, जो अपना सब छोड़ के हम आपका भला चाहता है। और उस गुरु को बदल लिया जाए बार बार, हा? कि अब इनको छोड़ो, अब दूसरा कोई थोड़ा अच्छा लगता है, उसको सुनते हैं, हा? उसकी शरण में चलते हैं। जो जो आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है, जो आपके लिए अपने सारे सुखों को छोड़े घूम रहा है, सारे सुखों को छोड़े घूम रहा है, हर 2 महीने बाद नया गुरु चेंज कर लो, हर 2 महीने बाद नया टेस्ट चेंज कर लो, तो आप गुरु की अवज्ञा कर रहे हो। गुरु की अवज्ञा कि हमारा गुरु हमारे लिए जान देने को तैयार है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, अपने दिन रात को एक कर दे रहा है, और हम बार बार टेस्ट चेंज करते रहें, तो फिर अपने गुरु का अवज्ञा कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। और साधु अवज्ञा तुरत भवान, तुरत